So hey guys, you most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. बहुत ज़्यादा दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से कह रहे थे कि सर प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम टेबल को लेकर के वीडियो बनाइए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए और किस तरीके से हम लोग पढ़ें कि हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं या फिर हम पढ़ाई एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाएँ। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम के टाइम में अक्सर क्या होता है कि अब हर स्टूडेंट्स के मन में केवल एक ही चीज़ होता है, टाइम टेबल टाइम टेबल टाइम टेबल। कैसे टाइम को मैनेज किया जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए कि कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर लें। एक्चुअली देखिए होता क्या है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स से मैंने सुना और सबकी केवल एक ही कॉमन प्रॉब्लम है कि सर स्कूल में केवल सिलेबस कंप्लीट किया जाता है, समझ में नहीं आता है ना। तो कोई बात नहीं सर, आपके निखिल सर हैं, सारी चीज़ें आपको समझाएंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे और मैं अपने लेवल पर कोशिश करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझा दूं। जहां तक रही बात आपके टाइम टेबल की मित्र, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को पहले नियमित रखना, कॉन्स्टेंट रखना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर चीज़ें, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप डेली टाइम निकालिए और हर सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। मैं भी जब पढ़ता था तो प्रॉब्लम ये होती थी कि जब मैथमेटिक्स लगा रहा होता तो लगता था कि अरे यार फिजिक्स पढ़ लेना चाहिए, छूट रहा है। फिजिक्स पढ़ते तो लगता है अरे यार मैथमेटिक्स में ये छूट रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की हैं और हर एक स्टूडेंट अपने लाइफ में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फेस ज़रूर करता है। अब बात आती है कि मैंने इससे ओवरकम कैसे किया, आप इससे आगे बाहर कैसे निकल सकते हो और अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा कर सकते हो। तो आज इससे रिलेटेड हम बात करेंगे और टाइम टेबल हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से टाइम टेबल बनाया जाए कि पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए। अब मैं इस तरीके से बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, 5:05 से पढ़ना शुरू करना है, 6 बजे तक पढ़ना है, फिर 6:05 से 7 बजे तक। मेरे भाई लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा टाइम टेबल अगर आप बनाते भी हो या कोई बनाया भी हो तो कभी फॉलो नहीं कर पाए। इवन मैं खुद फॉलो नहीं कर पाया, है ना। 2-3 दिन तो होता है, उसके बाद एकदम फॉलो नहीं हो पाता। और मैं आपको सच्चाई बताऊं कि जो बंदा कहता है कि मैं इस तरीके से टाइम टेबल बना करके एकदम उसको फॉलो करता हूं, 6 महीने से फॉलो कर रहा हूं, 2 महीने से फॉलो कर रहा हूं, मैं उन्हें भगवान मान लूँगा। क्योंकि ये सबके बस की बात, सबके बस की क्या, ये होता ही नहीं है। क्लियर चीज़ें। तो आप एक ओरिएंटेड टाइम में, कम टाइम में एकदम बढ़िया चीज़ आप कैसे पढ़ोगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर मैं बात करूँ, देखिए हम सब के पास होते हैं 24 आवर्स, हम सब के पास होते हैं 24 आवर्स। अब मैं बाद में बताऊंगा कि आपको कितने देर क्या पढ़ना चाहिए, बट मैं पहले आपको ये चीज़ बताऊंगा कि हम इन 24 आवर्स का यूज़ किस तरीके से करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि इस 24 आवर्स का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि 24 आवर्स में पहली ही बात करता हूँ आपके स्लीपिंग से, मैं पहली ही बात कर रहा हूँ आपके स्लीपिंग से। यानी अगर आप सोने में निकाल देते हो 8 आवर्स, आप सोने में कितना निकाल देते हो मित्र, अगर आप 8 घंटे डेली सो रहे हो तो 24 - 8 यानी यू हैव रिमेन 16 आवर्स। आपके पास कितने घंटे बचे? 16 घंटे बचे हैं। स्कूल में मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा, बट फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि स्कूल में भी आपके लगते होंगे 8 आवर्स। स्कूल में भी क्या लगता होगा आपका 8 आवर्स। और ये स्कूल और ट्यूशन को लेकर के मैं बोल रहा हूँ, स्कूल और ट्यूशन को मैं लेकर के बोल रहा हूँ। और देखिए ट्यूशन जो होता है ना मित्र, वो केवल 1 घंटे इनफ होता है आपकी पढ़ाई के लिए। 1 घंटे में आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जो बच्चे मुझसे जूम पर जुड़े हैं उन्हें पता भी है कि 1 घंटे में क्या क्या कंटेंट्स मिल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें मिल रही हैं और उससे उन्हें क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो 24 आवर्स में स्लीपिंग 8 आवर्स, ट्यूशन और स्कूल मिला करके मैं अगर 8 आवर की बात करूँ फिर भी आपके पास कितना हुआ, 16 आवर्स। और अभी आपके पास कितना बचा है, 8 आवर्स बचे हुए हैं। यानी अगर आप 8 घंटे सोते हो और 8 घंटे स्कूल और ट्यूशन में लगाते हो, और मैं मान लेता हूँ कि भैया चलो मान लेते हैं कि 4 घंटे आप निकाल देते हो खेलने में और खाने में। 4 घंटे आप निकाल देते हो खेलने और खाने में, फिर भी यू हैव रिमेनिंग 4 आवर्स। फिर भी आपके पास कितने घंटे बच रहे हैं बाबू, आपके पास बच रहे हैं 4 घंटे। अब ध्यान से समझिएगा, 8 घंटे आप डेली अगर सो रहे हो, स्कूल और ट्यूशन मिला करके अगर आप 8 घंटे दे रहे हो, खाने और सोने में अगर आप 4 घंटे का टाइम, खाने और खेलने में 4 घंटे का टाइम लगा रहे हो, जो कि मुझे नहीं लगता इतना लगता होगा, फिर भी आपके पास 4 घंटे हैं। क्या इस 4 घंटे में आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते? इस 4 घंटे में क्या आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते? और यकीन मानिए मित्र, 4 आवर्स इज़ इनफ। अगर आप 4 घंटे पर डे पढ़ते हो मित्र तो आपके लिए इनफ है। जी हाँ, इनफ है। अगर इतना सब, ये तो मैंने इतना ज़्यादा ले लिया, अदरवाइज़ खाने और खेलने में 4 घंटे किसको जाते हैं भाई, नहीं जाते हैं। आप चाहो तो इसमें सारी चीज़ें कर सकते हो, मैंने मिनिमम लिया है 4 आवर्स। क्लियर चीज़ें। और इन 4 घंटे में आपको ठान लेना है कि मुझे केवल एक काम करना और वो है स्टडी। केवल एक काम करना है और वो है स्टडी। और यकीन मानिए, यू आर इन क्लास 8th नाउ।
या फिर अगर कोई बंदा है 9th और 10th का भी ये वीडियो देख रहा है तो आप भी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप क्लास 8th में हैं और अगर आप बाबू 4 आवर्स पर डे पढ़ते हो तो यकीन मानो कि आप कईयों से आगे हो जाओगे, बहुत ज़्यादा लोगों से आप आगे हो जाएंगे। पहले तो ये कहा जाता है कि भैया बच्चों को या फिर किसी को भी 8 घंटा सोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि 8 घंटे सोना ही है। ऐसा ना तो साइंटिफिक कोई रीज़न है, ना तो कहीं ऐसा शास्त्र में लिखा है कि आपको 8 घंटे सोना चाहिए, बल्कि साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या है कि आप अपने दिमाग को जिस लेवल पे ले जाते हो वो उस लेवल पर जाकर के वर्क करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर चीज़ें। अगर आप एक आदत डाल लेते हो कि आपको 5 घंटे सोना, आपको 6 घंटे सोना, तो यकीन मानिए ये आपके डेली रूटीन में हो जाएगा, आपका हैबिट हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि 6 घंटे की नींद आपको बहुत सुकून देगा। क्लियर है। अदरवाइज आप 8 घंटे सोते रहो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन 8 घंटे सोना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य को, कहीं पर भी नहीं लिखा है। मैं खुद की बात करूं तो 4 से 5 घंटे इनफ है मित्र। 5 घंटे तो मुझे लग रहा है कभी कभी ही सो पाता हूँ, है ना। खैर उसकी बात नहीं करते हैं। तो कुल मिला जुला करके आप एक टाइम सेट करिए, किस टाइम पर आपको सोना है, किस टाइम पर आपको पढ़ना है, किस टाइम पर आपको खेलना है और क्या करना है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब आप पढ़ रहे होते हो तो उस टाइम आपको केवल कंसंट्रेट केवल एक काम पर करना है कि मुझे पढ़ना है। केवल क्या करना, मुझे पढ़ना है। दूसरी चीज़, अगर आप खेल रहे हो तो आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए खेलने पर कि मुझे सिर्फ खेलना है, बाकी की बातें नहीं करनी है। आप जो काम करो उसको प्रायोरिटी दो और देखिए आप कैसे दूसरों से आगे निकल जाते हो। दूसरी चीज़, इन 4 घंटों में क्या पढ़ें, आती है ना बात कि सर इन 4 घंटों में क्या पढ़ें। इन 4 घंटों में अगर आप चाहो, और ये 4 घंटे ऐसा नहीं कि आपको लगातार पढ़ना है, 2 घंटे एक बार पढ़ो, 2 घंटे एक बार पढ़ो। स्कूल आप जाते हो कि मान लो 6 बजे उठते हो, 7 बजे भी स्कूल जाते हो, 2 बजे तक मैं मान लेता हूँ कि मैक्सिमम 2 बजे तक आप घर पे आते हो। 2 से 3 खाना पीना ये सब करने में आपका निकल जाता है। 3 से 4 1 घंटा रेस्ट करो। 4 बजे से अगर आप कोचिंग या ट्यूशन्स भी करते हो, जो कि मैं तो हालांकि 6:30 बजे कराता हूँ ऑनलाइन माफ़ करें, बट आप 1 घंटे क्या करते हो, कोचिंग ट्यूशन कर सकते हो। यू हैव लॉट ऑफ टाइम रिमेनिंग। यानी अगर आप 8 बजे रात को भी पढ़ने के लिए बैठो तो आप 2 घंटे बड़े आराम से पढ़ सकते हो, यानी कि 8 से 10 2 घंटे पढ़ सकते हो। अगर आप स्कूल से आ रहे हो 2 बजे, 2 से 3 आपको खाने में रेस्ट करने में लग रहा है, 3 बजे से लेकर के 4:30 तक, 5 बजे तक आप बैठ करके पढ़ सकते हो। फिर आप ट्यूशन करिए 1 घंटे, उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी करिए। कुल मिला जुला करके सेल्फ स्टडी करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं सर मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, और वो 10 घंटे जोड़ लेते हैं, स्कूल में इतने देर पढ़ा, कोचिंग में इतने देर पढ़ा, खुद से इतना देर पढ़ा। वो नहीं होता भाई। सेल्फ स्टडी का मतलब केवल सेल्फ स्टडी। पढ़ने का मैं आपको बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे पढ़ करके एग्जाम आप बहुत अच्छे से दे लोगे। मैं ये वादा नहीं करता कि आपके 90% आ जाएगा, 100% आ जाएगा, नहीं। कैसे अच्छा करोगे? आप केवल एक काम करो कि आप स्कूल में जब जाते हो तो स्कूल में आपको उस दिन जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, स्कूल में आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, आपको होना चाहिए कि आप घर पर आकर के उसको रिवीजन करो। सारे सब्जेक्ट का जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप घर पे आइए और घर पर आकर के उसको रिवीजन ज़रूर करिए। एक बार ज़रूर देखिए कि आपने स्कूल में क्या पढ़ा था, क्योंकि स्कूल में जब पढ़े हुए होते हो तो वो चीज़ें आपके लिए एकदम नई होती हैं, है ना। और जब उसको आप घर पर आकर के रिवीजन करते हो तो आपको समझ में आता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। तो उस पॉइंट को आप पॉइंट आउट कर सकते हो और जाकर के अगले दिन अपने स्कूल में पूछ सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। आप ट्यूशन्स पढ़ रहे हो, आप कोचिंग्स पढ़ रहे हो, उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें भी आप सेम काम कर सकते हो। और जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे खुद को आप दूसरों से कितना बेहतर पाते हैं, है ना। अब इन 4 घंटे में क्या पढ़ना है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़, एग्ज़ाम अगर है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, कोई बात नहीं। एनुअल एग्ज़ाम की बात करेंगे या फिर हाफ ईयरली भी होगा आपका तो उसकी भी हम बात कर लेंगे। देखिए क्या करना है, आप इन 4 घंटे में क्या कर सकते हो, आप मैथमेटिक्स के लिए टाइम डिसाइड कर सकते हो कि मुझे मैथ्स पढ़ना है, मुझे साइंस पढ़ना है और मुझे इंग्लिश या फिर सोशल साइंस पढ़ना है। डिसाइड कर लो कि मुझे मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आपका एग्ज़ाम आ जाता है, जैसे कि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा बाद में देख रहे हो तो उसकी बात नहीं है, बट अगर रिसेंटली कोई देख रहा है तो आपको ये चीज़ पता है कि आपके एग्ज़ाम है, सितंबर में एग्जाम है और वीडियो शूट हो रहा है आपका 29 को। एक चीज़ आप याद रखिएगा मित्र, जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी को आप प्रायोरिटी दे, या फिर किसी भी सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे रहा हूँ या ना दे रहा हूँ, आपको किस तरीके से पढ़ना है ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आ रही बात समझ में? अब ऐसा नहीं कि एग्जाम के टाइम में पढ़ करके आप तो बच जाओगे या कुछ निकालोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि चीज़ों को लगातार पढ़ते रहना होगा। अगर आप पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे और सीखेंगे तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। आ रही बात समझ में? और आपको क्या करना है सर, आपको ध्यान देना है कि आपको जो स्कूल और कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको तो आप रिवाइज करो ही करो। उसके साथ में आपको क्या करना है कि डेली टाइम निकाल करके ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। डेली टाइम निकालिए और इन सब्जेक्ट्स को आप पढ़िए। क्लियर ये चीज़ें? आप कोई एक टॉपिक उठाइए, कोई भी एक टॉपिक उठाइए। टॉपिक में आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया सेट्स। एक टॉपिक आपने उठा लिया और टॉपिक आपका क्या है, सेट्स है, तो
तो आप सेट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लगाइए, जो भी आपके बुक्स में क्वेश्चन लगाइए। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन गलत हो रहा है तो बिल्कुल भी मत घबराइए, बिल्कुल भी मत डरिए। क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो आप सही नहीं करोगे। साइकिल जब आप चलाना सीखते हो भाई तो गिरते ज़रूर हो। अब आपका दोस्त साइकिल लेकर के जा रहा है, एकदम स्पीड में लेकर के जा रहा है धूम मचाले की तरह, तो आप देख करके ये नहीं कर सकते कि मैं भी उतना ही तेज चलाऊंगा। प्रैक्टिस करिए, है ना। प्रैक्टिस करेंगे, जब सीख जाएंगे आप तो आप उसको कॉम्पीट कर सकते हैं। तो कोई कितना भी आगे निकल जाए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको भी मेहनत करना है, आपको भी सीखना है। क्वेश्चन गलत हो रहा है मतलब आप सीख रहे हो। और यकीन मानिए अगर आपने एक क्वेश्चन को 3 से ज़्यादा बार गलत कर दिया मतलब आपके सीखने के चांसेस 75% है। अगर एक क्वेश्चन आपसे 3 से ज़्यादा बार गलत हो रहा है तो यकीन मानिए आपके सीखने के चांसेस 75% है। क्यों? क्योंकि आप उस क्वेश्चन में अपना पूरा डेडिकेशन दे दिए हो, आपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और गलत अगर हो रहा है मित्र तो बिल्कुल भी मत घबराइए, 75% आपका चांस क्या है सही होने का। मेहनत करते रहिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा सो आई एम हियर फॉर यू। किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ जाकर के आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। क्लियर ये चीज़ें तो आप करिए, करने से मत घबराइए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जूम पर भी जुड़े हैं तो उनको पता है कि ग्रुप में किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, और जो बच्चे हमसे ऐसे नॉर्मली भी क्वेश्चंस पूछते हैं उन्हें भी पता है कि कितना जल्दी आपको आंसर मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक, तो कुल मिलाजुला कर क्वेश्चंस पूछिए, बहुत ज़्यादा करिए। और जहाँ तक रही बात आपकी 4 घंटे की स्टडी के मैं मिनिमम बताया हूँ, इसको आप अपने से एक्स्ट्रा कर सकते हो। इसमें अगर आपने एक टॉपिक लिया सेट्स तो यकीन मानिए 1 घंटे में बहुत धूमधाम से ख़त्म हो सकता है, बहुत आराम से ख़त्म हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर मेरे एग्ज़ाम में तो 13 चैप्टर्स आ रहे हैं। कई लोगों ने बोला कि सर मेरे एग्ज़ाम में 13 चैप्टर्स आ रहे हैं, है ना, और ये बताइए सर कि मेरा केवल 8 चैप्टर ही तैयार है, या मेरा केवल 7 चैप्टर ही तैयार है, या मेरा केवल 6 चैप्टर ही तैयार है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेरा एग्ज़ाम है, 10 ही दिन बाद एग्ज़ाम है, 2 ही दिन बाद एग्ज़ाम है, और मेरे इतने ही चैप्टर तैयार हैं, जबकि आ इतना रहा है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि ये बताइए, आपने अगर मान लीजिए 13 चैप्टर में 8 चैप्टर पढ़ा है तो 8 चैप्टर में पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि आप 100% कर सकते हो। अगर आपको आ रहा है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप 100% ला सकते हो थोड़ी सी मेहनत करके। और अगर मान लीजिए आपने सोचा कि मैं सारी चीज़ों को कवर कर लूँ तो मित्र यकीन मानिए एग्ज़ाम टाइम में जब आप नई चीज़ों को पढ़ने जाएंगे ना आप परेशान हो जाएंगे, ये चीज़ें भी आपको भूल जाएंगी, इसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और नई चीज़ें तो आपको आएंगी ही नहीं क्योंकि आप नया सीख रहे होगे। तो मेरा मानना सिर्फ इतना है, मैं आपको केवल यही गुरु मंत्र दूंगा कि आप चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपने अब तक जितनी भी चीज़ें पढ़ रखी हैं, जितनी चीज़ें आपकी तैयार हैं, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए। आप उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए। नए के चक्कर में बिल्कुल भी मत परेशान होइए, वरना यही होगा कि यार मैं ये पढ़ लेता तो वो छूट जा रहा है, वो पढ़ लेता तो ये छूट जा रहा है, ये टेंशन ही खत्म हो जाए आपका। क्लियर ये चीज़ें। तो अगर मान लीजिए 13 चैप्टर में से आपके 8, 7, 6 कितने भी चैप्टर तैयार हैं, अब आप इस पर फोकस करिए। अगर आपका एग्जाम 2, 3, 4 दिन बाद है तब, अगर आपके एग्जाम में 1 महीने का समय है सो यार आई एम हियर फॉर यू। और अगर 1 महीने का समय होगा तो मैं बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें एकदम धूमधाम से खत्म कर सकते हो। बस एक सही टाइम ड्यूरेशन देख करके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आ रही बात समझ में? तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी टॉपिक्स आपके जितने तैयार हैं उसको और मजबूत करिए। क्लियर? अगर वो आपका और मजबूत हो जाएगा तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे एग्जाम में। अब आप ये सोचिए कि आपने 8 चैप्टर पढ़ा, 8 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा, इसमें आप 100% स्कोर कर रहे हो, इसमें आप 100% स्कोर कर रहे हो। लेकिन अगर आप 13 के चक्कर में पढ़े तो 8 आपका अच्छे से तैयार था, बाकी 5 के चक्कर में आप पढ़े तो ये तो खराब हुआ ही, साथ में आप कर रहे हो 50% स्कोर। तो ये बताइए 13 चैप्टर पूरा पढ़ करके 50% लाना सही है कि 8 चैप्टर पढ़ करके 100%? यानी इन 8 में 100% का मतलब है हो सकता है कि आपका 75% आ जाए मैथमेटिक्स में, 100 में 75 मार्क्स आ जाए। तो पूरा पढ़ करके 50 नंबर लाना सही है कि जितना आपने पढ़ लिया है उसको तैयार करके 75 मार्क्स लाना सही है। तो कुल मिला जुला करके मैं आपको केवल यही सजेस्ट करूंगा कि आप भूल जाइए कि क्या क्या चीज़ें आपकी नहीं तैयार हैं, आप केवल उस पर ध्यान दीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपकी तैयार हैं, और यकीन मानिए बहुत अच्छा कर सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर मेरे मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स आए हैं, इतने मार्क्स हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना। तो वो कैसे होगा सर? प्रैक्टिस करने से होगा। और यकीन मानिए एनुअल एग्जाम तो आप एकदम फोड़ करके आओगे भाई, एकदम बहुत अच्छे से करके आओगे, क्योंकि रिवीजन की जिम्मेदारी मेरी और बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूँ, क्लास 8 की मैथमेटिक्स की बात करूँ, चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक पूरा करा दिए, यानी 8 चैप्टर्स। फिर चैप्टर 12, 13, 14 ये करा दिया गया, यानी 11 चैप्टर्स हो गए। 18, 12 चैप्टर्स हो गया। 19 स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटर्स हो गया, यानी लगभग 13 चैप्टर्स तो मैंने कंप्लीट कराई दिए हैं।
13 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा दिए और बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में हमने कंप्लीट किया है वो चीज़। क्लियर है? आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो कि सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिले और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके चीज़ें मिली हुई हैं। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है यार। अगर आपको क्वेश्चन नंबर, मान लो कि कोई एक्सरसाइज आपका 13 भी है, उसका वो 17 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ जाकर के आप 17 क्वेश्चन डायरेक्ट देख लो, आगे बढ़ जाओ। आ रही बात समझ में? तो एक एक क्वेश्चन इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कर सको अपना, मैथमेटिक्स जो वीकनेस है आपका उसको आप स्ट्रेंथ बना सको अपना। और यकीन मानिए अगर आपको लाइफ में बेहतर करना है तो अपने वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बनाइए। जिस दिन आपने अपने वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बना लिया, यकीन मानिए उस दिन आपसे बेहतर किसी भी फील्ड में कोई भी नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर आपको अपना वीकनेस पता है सो दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। अपनी वीकनेस का पता होना भी हमारा स्ट्रेंथ है। आ रही बात समझ में? तो अगर आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है तो उसको आपका अपना स्ट्रेंथ बनाओ और यकीन मानिए आप बहुत अच्छे से कर लेगा, सारी चीज़ें कर लोगे। क्लियर है? तो आपको मैं यही कहूँगा कि अगर आपने 13 चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं, अगर आपने 8 7 से कुछ भी पढ़ा तो उसमें आप फुल मार्क्स लाने की कोशिश करो। यानी आप ये ठान लो कि मैंने अगर 8 चैप्टर्स पढ़े हैं तो इन 8 चैप्टर्स अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं फोड़ के आऊँगा, काटा पीटी खून खराबा करके आऊँगा, धूमधाम से क्वेश्चन को सॉल्व करके आऊँगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आऊँगा। और यही पॉजिटिव एटीट्यूड आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर के जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये जो मैंने बनाया इसके अकॉर्डिंग आप खुद का टाइम सेट करो, खुद का टाइम सेट करो कि आप कितने देर सो रहे हो, कितने देर स्कूल कोचिंग में जा रहे हो, कितने देर खाने पीने में लगा रहे हो और कितने देर आप चीज़ों को कर रहे हो। आ रही बात समझ में? और यकीन मानिए आप डेली क्या काम करिए, मेरा अगर मानिए इस 4 घंटे के अकॉर्डिंग तो आप दीजिए 1 hour 30 minutes फॉर मैथमेटिक्स। आप 1 घंटे 30 मिनट मैथमेटिक्स को दीजिए, 45 मिनट्स आप दीजिए साइंस एंड एसएसटी को। और यकीन मानिए जिस दिन आपने ये करना स्टार्ट कर लिया आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे, बहुत अच्छा कर ले जाओगे एग्जाम में। आ रही बात समझ में? इस तरीके से तो मैंने केवल आपको 4 घंटे का बताया है, बाकी तो टाइम बहुत है आपके पास में। आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो, लेकिन बस ये है कि आप पढ़िए चीज़ों को। अब देखो 45 मिनट आप दे रहे हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जा रहा है और भी टाइम है आपके पास। 1 घंटा भी दे लो, अगर आप 1 घंटा भी देंगे फिर भी 3.5 घंटा हुआ, फिर भी आपका आधा घंटा बच रहा है, आधे घंटे में आप रिवाइज कर सकते हो। तो अगर आप इन तरीके से चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यकीन मानिए दुनिया का कोई भी एग्जाम अच्छे तरीके से क्वालिफाई हो जाएगा। टफ कुछ भी नहीं होता है, क्लियर चीज़ें। और बिल्कुल मत परेशान होइए कि मैं ये पढ़ रहा हूँ तो वो छूट जा रहा है, वो पढ़ रहा हूँ तो वो छूट जा रहा है, मत परेशान होइए, सब होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, चीज़ों को बस अच्छी तरीके से करते रहिए और खुद का टाइम टेबल खुद से बनाइए। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि किस टाइम पे आप क्या काम करते हो, किस टाइम पे आप डिनर करते हो, किस टाइम पे आप लंच करते हो, किस टाइम पे आप स्कूल जाते हो, बट मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको डेली 4 से 5 6 घंटे भी निकालना है खुद के लिए तो कैसे निकालना है। लगातार मत पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, 1 घंटे पढ़िए, 1.5 घंटे पढ़िए, बट पढ़िए, क्लियर चीज़ें बस पढ़िए। और एग्जाम तो बहुत अच्छे तरीके से आप करिए और यकीन मानिए कि मैं संडे को लाइव आता हूँ तो वहाँ पर जो भी डाउट्स हैं आपको वो क्लियर होगा। बहुत जल्दी मैं लाइव आकर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूँ, तो बहुत जल्दी वो टाइम आएगा जब लाइव आकर के चीज़ों को सॉल्व कराया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक, उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। बाकी मुझसे जितनी चीज़ें हो सकती हैं मैं कर रहा हूँ और मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि टाइम से पहले सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करके दूंगा आपको। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। होप कि टाइम टेबल आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आएंगी चीज़ें, बस इसको अच्छी तरीके से करते रहिए, पढ़ते रहिए और आप सबके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए, रिजल्ट वाले दिन तो मुझे मिलना है आपको मुझसे, है ना। और खुल करके खुश होकर के एकदम एग्जाम दीजिए, बाकी जो चीज़ें होंगी देखी जाएंगी, जो चीज़ें तैयार हैं उसको और स्ट्रेंथ करिए, अपना स्ट्रेंथ बनाइए। चलिए फिर आज बस यहीं तक, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट मुलाकात में। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।